नाउ क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहे हैं? ए बी सी डी ई एफ को अरेंज करना है हमें व्हेन देयर आर नो रेस्ट्रिक्शन। तो क्या हो जाएगा आंसर? 6 फैक्टोरियल इज आंसर, राइट? द लेटर्स ए एंड बी आर एडजेसेंट टू वन अनदर। ए और बी एक साथ हो जाए, एक बड़ा बॉक्स बनेगा। रिमेनिंग कितने रह गए बॉक्स? 1 2 3 4 और बड़ा बॉक्स 5। 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। आ गया आंसर। फिर कह रहे हैं द फर्स्ट लेटर इज ए बी और सी। पहला लेटर ए बी या सी हो तो मतलब पहले बॉक्स के कितने ऑप्शंस? 3 ऑप्शंस। आखिरी बॉक्स के कितने ऑप्शंस? 3। दरमियान में कितने रह गए? 4। तो 4 फैक्टोरियल। यहां से रिजल्ट आ जाएगा। अरे ये बात समझ। अब आइए इधर। 9 बुक्स हैं, जिसमें से 4 बाय शेक्सपियर, 2 बाय डिकेंस, 3 बाय कॉनरेड। आपसे कहें द फर्स्ट पार्ट, कॉनरेड बुक्स आर नेक्स्ट टू ईच अदर। कॉनरेड की बुक एक साथ हो तो देखिएगा कॉनरेड पर बड़ा बॉक्स बना, ऐसा ही। कितने बॉक्सेस रह गए? 4 5 6 7। और कॉनरेड का 3 फैक्टोरियल। आ गया आंसर? क्लियर है चीज? कॉनरेड का बड़ा बॉक्स बना, एक साथ रहेंगे ही। तो 4 5 6 7 बॉक्सेस मल्टीप्लाई में बड़े बॉक्स का 3 फैक्टोरियल। आ गया ये। क्या कह रहे हैं? द बुक बाय डिकेंस आर सेपरेटेड। डिकेंस की बुक्स अलग अलग हो जाएं। डिकेंस की बुक को एक साथ रख दो तो 4 5 6 7 8 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। इसको टोटल से माइनस कर दो तो डिकेंस की बुक्स अलग अलग हो गई, ऐसा ही। आगे देखिए सी पार्ट। द बुक्स बाय कॉनरेड आर सेपरेटेड। पहले क्या था? डिकन की बुक सेपरेटेड हो, अब कॉनरेड की अलग अलग। तो कॉनरेड की बुक्स अलग अलग हो, क्या करना पड़ेगा? कॉनरेड को साथ रख देंगे और साथ तो रखा हुआ है ऊपर, मतलब 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल में से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 9 फैक्टोरियल से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कौन सा? बी। डिकेंस की बुक को एक साथ रखा, 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। आर डिकेन बाय सेपरेटेड, आर सेपरेटेड। ठीक है, एक साथ रखा, टोटल से माइनस कर दिया। इसी तरीके से सी पार्ट में कॉन्रेड की बुक को एक साथ रखा और टोटल से माइनस कर दिया। और ये बात समझ में? अब सुनिएगा, इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें एक प्रॉब्लम, ये जो द बुक्स बाय कॉनरेड आर सेपरेटेड, कॉनरेड की बुक्स कितनी है? इसका जो आंसर आएगा ना, जो हमने किया कॉनरेड की बुक को एक साथ रखा, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे प्रॉपरली अगर करके दिखाऊं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जनाब, कॉनरेड की बुक्स एक साथ, कॉनरेड की बुक्स एक साथ रख दी। इसके लिए बना बड़ा बॉक्स। ठीक है, क्या रिजल्ट आया? 1 2 3 4 5 6 7। 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अलग अलग करना है तो टोटल 9 फैक्टोरियल से हमने किया माइनस, ऐसा ही है ना? 9 फैक्टोरियल से हमने किया माइनस। अब सुनिएगा, जो रिजल्ट आएगा ना वो सही नहीं होगा। और जबकि यही प्रोसेस हमने डिकेंस के लिए किया था, यहां पर रिजल्ट सही। ऐसा ही है ना? तो अब इसको थोड़ा सा समझिए आप, क्या है रीजन। रीजन सुनिए इसका।
एग्जाम्पल से मैं करवा रहा हूं। और कंडीशंस टू सर अगर एक बार पहले टिकट निकलना है तो टोटल 9 ही होगा। सेपरेट ऑब्जेक्ट्स, क्या कह रहे हो? सर पर वाले सवाल में अगर टिकट निकल रहा है, दो है ना, दो निकल रहा हाँ है, हाँ। तो 9 टोटल नहीं होगा, सर 7 है टोटल। पार्ट बी में। सर पार्ट बी में हमने टिकट की और बुक्स निकाली, पार्ट सी में कंटिन्यू होगा। ना, अब आइए, कंडीशंस लिखवा रहा हूं मैं, किस तरीके से सेपरेट किया जाएगा हमें, हमने ऑब्जेक्ट्स को। राइट, सुनिए। पहली कंडीशन, 5 बॉयज 2 गर्ल्स। अगर दो ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग करना हो, अगर दो ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग करना हो तो कंडीशन क्या है? सबसे पहले दोनों को एक साथ बिठाइए। एक साथ बिठा दिया तो अब जनाब बॉक्सेस कितने बन गए? 5 6 7। मल्टीप्लाई बाय बड़े बॉक्स का 2 फैक्टोरियल, टोटल से माइनस कर दें। सॉरी, 5 6 होगा, टोटल से माइनस कर दें। टोटल कितना है? 7 फैक्टोरियल। ये क्या हो गया? दो गर्ल्स अलग अलग हो गई। अरे ये बात समझ, जरा देखिएगा इधर। दो गर्ल्स थी, ये अलग अलग हो गई। राइट, दो गर्ल्स थी, ये अलग अलग हो गई। राइट, अब आइए सेकंड कंडीशन। 5 बॉयज 4 गर्ल्स, और 5 बॉयज 5 गर्ल्स, अलग अलग करना है। अगर डिफरेंस 1 का हो तो ऑल्टरनेट अरेंजमेंट हो सकती है। कैसे? बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय, हो गए अलग अलग, तब सेपरेट हो गए। तो ऑल्टरनेट अरेंजमेंट के लिए हम क्या लिखते हैं? दोनों का फैक्टोरियल और मल्टीप्लीकेशन। आ गया आंसर। और दूसरी कंडीशन क्या है? 5 बॉयज 5 गर्ल, ये भी तो ऑल्टरनेट अरेंज हो सकते हैं। ये भी तो ऑल्टरनेट अरेंज हो सकते हैं। तो इसका भी क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अरे ये बात समझ में? कोई प्रॉब्लम? मल्टीप्लाई बाय 2 होगा साथ में, क्योंकि बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय, या गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय, पहले गर्ल से स्टार्ट करें या बॉय से स्टार्ट करें, तो उसकी दो कंडीशंस और आ गई। ठीक हो गया? यहां पर अगर एक कम हो तो स्टार्ट हमेशा ज्यादा वाले से होगा, तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है। इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है। अरे ये बात समझिए। अब आइए थर्ड वन। 5 बॉयज 3 गर्ल्स, क्या डिफरेंस 1 का है दोनों में? क्या डिफरेंस 1 का है दोनों में? नहीं, ऑल्टरनेट नहीं हो सकते। अब हमें गर्ल्स को अलग करना है। हमें गर्ल्स को, अब देखिएगा जरा, 3 गर्ल्स को साथ बिठाया, 3 गर्ल्स को साथ बिठाया, टोटल से माइनस कर दिया। क्या हुआ? 5 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, टोटल कितना है? 8 फैक्टोरियल, माइनस कर दिया। यहां से जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा कि 3 गर्ल्स अलग हो जाएं। देखिएगा, 3 गर्ल्स अलग हो जाएं, तीनों अलग करना है हमें। हमने क्या किया? 3 को साथ बिठाया, अलग अलग कर, टोटल से माइनस कर दिया। 3 गर्ल्स तो अलग हो गई, 3 का सेट तो टूट गया, लेकिन 2 वाला सेट तो भी मौजूद है, इसको भी तो अलग करना पड़ेगा। तब तब जाकर तीनों अलग अलग होंगे। तो इसके लिए शॉर्टेस्ट वे अब आपको करवा रहे हैं। कैसे जनाब? अगर डिफरेंस 1 का ना, 1 का या 0 का ना हो, दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग करना हो, तो आपने एक काम करना है। ये बॉयज, ये सारे लिख दिया आपने। गर्ल्स को अलग अलग करना है,
गर्ल्स यहां पर आ सकती हैं। ऑल्टरनेट ऑप्शंस मिल गए बॉयज से, राइट। गर्ल्स हैं कितनी? 3 गर्ल्स हैं। ऑप्शंस कितने मिल गए? 6। बॉयज कितने थे? 5। हमेशा एक ज्यादा ऑप्शन आएगा, हमेशा एक ज्यादा ऑप्शन आएगा। 5 बॉयज हैं तो 6 ऑप्शन आएंगे अरेंजमेंट के। तो क्या हो गया? 6p3। 6 ऑप्शन में से किसी भी 3 ऑप्शन पर गर्ल्स आ सकती, सही। मल्टीप्लाई बाय बॉयज का 5 फैक्टोरियल, यहां से आंसर आएगा, यहां से आंसर आएगा। अरे ये बात समझ में, यही प्रोसेस दो लोगों को अलग अलग करने के लिए भी हो सकता है। कितने बॉयज हैं? 5। कितने ऑप्शन होंगे ऑल्टरनेट पर? 6। 6p, कितनों को अरेंज करना है? मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। आंसर वही होगा जो कि ये आया है। ठीक हो गया? तो ऐसे नहीं कर सकते कि 3 को हमने 1 को अलग किया, उसके बाद दोबारा 2 को साथ बिठा बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं करने लगा, तो आज की क्लास उसी में चली जाएगी, इतना लंबा हो 2 जाएगा। को अलग करना है। क्योंकि वो ऑप्शंस क्या होंगे? 2 गर्ल्स आई तो और इसके यहाँ पर बॉयज हो, ये सेटिंग बनाओ। फिर एक ऑप्शन आएगा 2 गर्ल्स लेफ्ट साइड पर आ जाए तो एक साइड को ब्लॉक करो। फिर ऑप्शन आएगा 2 गर्ल्स इधर आ जाए तो एक साइड को ब्लॉक करो। बहुत सारे बन जाएंगे। समझ आ रही है चीज ना? अब आइए, क्या कह रहे हैं? कॉनरेड की बुक्स को अलग करना है। कॉनरेड के अलावा कितनी बुक्स हैं? 6। 6 है। कॉनरेड के अलावा कितनी बुक्स हैं? 6 है। तो ये वाला तो हमने सही नहीं किया था। अब करते हैं अपने मेथड से, जो सही मेथड है। तो 6 के ऑल्टरनेट पर कितना हो गया? 7p3 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल। जो बुक्स अरेंज की उनके लिए फैक्टोरियल। तो यहां से आपके पास रिजल्ट आएगा। अरे ये बात समझ में, जरा नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब आ रहे हैं जनाब कॉम्बिनेशन की तरफ। परम्यूटेशन होता है काउंटिंग प्रिंसिपल से या परम्यूटेशन के फॉर्मूला से, और परम्यूटेशन का फॉर्मूला मैंने सिर्फ लास्ट क्वेश्चन में लिखवाया आप लोगों को, इससे पहले नहीं लिख पाया, राइट। कॉम्बिनेशन के सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होंगे। और फॉर्मूला क्या है कॉम्बिनेशन का? एनसीआर। और कॉम्बिनेशन किस चीज के लिए? सिलेक्शन के लिए होता है। किसके लिए होता है? सिलेक्शन के लिए होता है जनाब। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। यस बेटा, स्टॉप वर्किंग। 14 मेंबर हैं, कितने सिलेक्ट करने हैं? क्या हो जाएगा? 14c5, सही। नहीं समझ में आ रहा है? सिंपल। 14c5, राइट। आगे 6 बुक्स हैं, 4 बुक्स पिक करनी है, तो 6c4, सिंपल। आगे 7 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन करने हैं, आवाज आए? 7c4। On a piece of paper, 8 points are marked. No such that no 3 point lie on the same straight line. How many line can be drawn through 2 points? कितना हो जाएगा? हाँ, 8c2। कह रहे हैं 2 पॉइंट से लाइन बनानी है, 3 से नहीं बनाइएगा। ऐसे कह रहे हैं, 3 से मत बनाइएगा, 2 पॉइंट से लाइन बनाइएगा, ठीक है। तो 8 पॉइंट है टोटल, 8c2। दो दो पॉइंट सेलेक्ट करते जाएंगे, लाइन बनाते जाएंगे। कह रहे हैं ट्राइंगल बनाना है 3 पॉइंट से। टोटल पॉइंट कितने हैं? 7। क्या आंसर होगा? 4 adults, 3 children are to be formed from 8 and 5. How many groups can be made? 8 में से 4 उठाएंगे आप, एंड 5 में से 3 उठाएंगे, सही। नहीं, नंबर ऑफ एडल्ट कंडीशनल हो गया ना, 4 एडल्ट चाहिए, इस बात से अलग अलग देखना पड़ेगा।
कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, 7 लोग उठाने होते तो हो जाता। 5 चिल्ड्रन को डिवाइड करना है 2 और 3 के ग्रुप में, तो देखिएगा सबसे पहले क्या हो जाएगा, 5C2, और फिर आवाज आए, आवाज आए, 3C3। 5 में से 2 स्टूडेंट अलग हुए, कितने रह गए, 3, तो 3 अलग हो गए, राइट। 9 को डिवाइड करना है 5 और 4 में, तो क्या हो जाएगा, 9C। मैंने पहले 4 वाले को अलग कर दिया, रिमेनिंग कितना रह गया। अगर किसी ने 9C5 × 4C4 किया तो भी आंसर सही है, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा। 13, a club contain 1 president, 1 secretary, 8 other members. We have to send a delegation of 4. In the first part, देखिएगा, प्रेजेंट सेक्रेटरी दोनों जाएं, प्रेजेंट सेक्रेटरी दोनों जाएं, तो दोनों को उठाकर भेज दिया, 2C2, दोनों चले गए, दोनों चले गए, सही। 8 में से अब कितने जाएंगे, 2 जाएंगे, देखो तो कितने भेजने हैं, 6 कहां से आ गया। वो मैं आप जरा बोल रहे हैं लिखते बच्चे। तो जनाब प्रेजेंट सेक्रेटरी दोनों चले गए, तो अब 8 में से कितने जाएंगे, 2 जाएंगे, हो गए 4। बी पार्ट कह रहे हैं ईदर प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी दोनों ना जाए, तो क्या हो जाएगा, 2 में से 1, और 8 में से 3, सब मिलाकर कितने हो गए, 4 हो गए मेंबर्स। 3 + 1 4, राइट। हम आ रही बात समझ में, ये बॉयज क्लियर है चीज, गर्ल्स क्लियर है। अब आइए 14, ये इसका पार्ट ए, ये पार्ट बी, ये पार्ट सी। नबिया क्लियर है बेटा। Yes, sir. नाउ अब आइए, अ पर्टिकुलर फर्म हैज 6 वैकेंसीज टू फिल फ्रॉम 15 एप्लीकेंट्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वे इन विच वैकेंसीज कुड बी फिल्ड इफ देयर आर नो रेस्ट्रिक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 15C 6 हो गया, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। अब आइए पार्ट बी, द फर्म डिसाइड 15 में से हमारे पास 7 वुमेन है और 8 मेन है। 3 वैकेंसीज फिल्ड बाय वुमेन, 3 बाय मैन। 3 वुमेन से और 3 मेन से फिल करनी है। तो वुमेन कितनी है, 7, 7 में से कितने उठाएंगे, 3, 8 में से कितने उठाएंगे, 3, आगे आंसर क्लियर है। आगे सुनिएगा क्या कह रहे हैं, 1 ऑफ द 7 वुमेन इज द वाइफ ऑफ 1 ऑफ द 8 मैन, ठीक है। फिर डाटा बनाइए, 15 लोग हैं, ब्रेक किया 7 वुमेन 8 मैन, 7 वुमेन को ब्रेक किया 1 + 6, इसको ब्रेक किया 1 + 7, कहा ये हस्बैंड और वाइफ, ठीक हो, ये जो है हस्बैंड एंड वाइफ है, और कंडीशन दी गई इन दोनों का जाना जरूरी है, आगे लिखा हुआ है, गिवन दैट बोथ द वाइफ एंड हस्बैंड आर अमंग दोज अपॉइंटेड, इन दोनों का जाना जरूरी है। तो ये दोनों चले गए तो क्या हो जाएगा, 2C2, 2C2, वैकेंसीज वही फिल होंगी, 3 बाय वुमेन 3 बाय मैन। तो अब आइए वुमेन में, एक वुमेन एज वाइफ चली गई, तो 6 में से कितनी जाएंगी, अब 2, कितनी जाएंगी, 2, मिलकर 3 हो गई। एक मैन एज हस्बैंड चला गया, तो 7 में से अब कितने जाएंगे, 2, यहां से आंसर आया। एनी कंफ्यूजन, क्लियर है चीज, क्लियर।
15 सुनिएगा। कह रहे हैं अ डेलीगेशन ऑफ 4 पीपल इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 वुमेन एंड 6 मेन। फाइंड अ नंबर ऑफ पॉसिबल डेलीगेशन इफ देयर आर नो रेस्ट्रिक्शन। टोटल कितने हैं? 11। 11C4 आ गया आंसर। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अब आइए पार्ट बी। कह रहे हैं देयर इज एटलीस्ट वन वुमेन, कम से कम एक वुमेन का होना जरूरी है। वुमेन है कितनी? 5। तो अगर मैं कहूं 5 में से एक वुमेन चली जाए तो मेन कितने रहेंगे? 4 का ग्रुप बनाना है, 3। ऐसा ही। लेकिन कहा है एटलीस्ट, कम से कम एक वुमेन, ज्यादा हो जाए कोई मसला नहीं है, ज्यादा हो जाए तो कोई मसला नहीं। तो जनाब 2 वुमेन भी तो जा सकती हैं, तो मेन कितने जाएंगे? 3 वुमेन भी तो जा सकती हैं, तो मेन कितने जाएंगे? चारों की चारों वुमेन भी तो जा सकती हैं। यहां से आंसर। अरे ये बात समझ, एटलीस्ट की वजह से ये स्टोरीज करना पड़ी। पार्ट सी। देयर आर एटलीस्ट 2 वुमेन, ये आंसर होगा। 2 जाए, 3 जाए, 4 जाए। दिस इज पार्ट डी। पार्ट डी में कह रहे हैं वन ऑफ द मेन कैन नॉट गेट अलॉन्ग विद वन ऑफ द वुमेन। ठीक हो गया। डेटा बनाइए। 6 वुमेन, सॉरी 5 वुमेन, 6 मेन, 1+4, 1+5। कहा गया ये दोनों एक साथ नहीं जा सकते, ये दोनों एक साथ नहीं जा सकते। ठीक हो गया हम। तो 2 में से कौन जाएगा? कोई सा एक जाएगा। 2C1, 2C1। रिमेनिंग कितने रह गए? रिमेनिंग कोई कंडीशन नहीं है, तो रिमेनिंग कितने रह गए? 9। 9 में से 3 चले गए। प्रीवियस पार्ट में तो कंडीशन थी कि 3 वुमेन 3 मैन। अब तो कोई कंडीशन नहीं है, टोटल में से 3 भेज दिया हमने। अरे ये बात समझे, आगे सुनिएगा। 16। अ चेस क्लब हैज 10 मेंबर्स, 6 men 4 women। 4 की टीम सेलेक्ट करना है इन द फर्स्ट पार्ट। ऑल द प्लेयर्स आर ऑफ द सेम सेक्स। ठीक हो गया। 4 की टीम सेलेक्ट करना है, तो सारे मैन हो जाएं और सारी वुमेन हो जाए। हो गया। ऑल द प्लेयर्स आर ऑफ द सेम सेक्स, सारी मैन, सारे मैन या सारी वुमेन। क्लियर। बी पार्ट देख। इक्वल नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन, तो कितने मैन आएंगे और 4 में से कितनी वुमेन आएंगी? हो गया। कोई कंफ्यूजन? आगे। गिवन दैट 6 men इंक्लूड 2 ब्रदर, फिर आए, डाटा बनाइए। 10 मेंबर हैं, 6 men और 4 वुमेन। इसमें 2+4 की कंडीशन है क्योंकि ये 2 भाई हैं। कह रहे हैं टीम सेलेक्ट करनी है, दोनों में से कोई सा एक भाई हो, दोनों में से कोई सा एक भाई हो। तो सबसे पहले क्या किया? 2C1 और रिमेनिंग फिर 4 और 4 8। 8 में से 3, 4 की टीम सेलेक्ट हो गई। भाइयों को अलग करके 2C1 किया। दिस इज क्लियर। आगे सुनिए। ABCDEFGHIJ। अब इसमें कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? BCDFGHJ। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉन्सोनेंट्स है। और वॉवेल कितने हैं? 1 2 3, 3 वॉवेल। अब आइए, कितना उठाने हैं हमें? 5 डिफरेंट लेटर, इसमें से 5 उठाने हैं। फर्स्ट पार्ट कह रहे हैं एग्जैक्टली 3 कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट 3 आए तो 7C3। तो वॉवेल में से कितने?
मिलकर बन गए 5। नो वॉवेल, कोई वॉवेल ना, सब कॉन्सोनेंट्स में से उठा लो। पार्ट सी, एटलीस्ट वन वॉवेल, कम से कम एक वॉवेल। तो जनाब 3C1 इंटू 7C 4, एक वॉवेल तो 4 कॉन्सोनेंट्स, दो वॉवेल तो 3 कॉन्सोनेंट्स, तीनों वॉवेल तो 2 कॉन्सोनेंट्स। वोमेन वाला जो क्वेश्चन किया था उसी टाइप से ही हो रहा है। अरे बात सुन, लास्ट क्वेश्चन। In an art gallery has a total of 11 paintings by a particular artist. ठीक है, 11 पेंटिंग्स हैं, 5 आर ऑयल और 6 आर वाटर कलर। पांच पेंटिंग्स पिक करना है इसमें से। इन द फर्स्ट पार्ट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, तो 11C 5। इन द बी पार्ट वन पर्टिकुलर पेंटिंग मस्ट बी इंक्लूडेड, कह रहे हैं एक पेंटिंग तो इंक्लूड होना जरूरी है। तो एक पेंटिंग इंक्लूड होना क्या मतलब, उसको देखकर हमने कहा कि यार ये वाली पेंटिंग तो जाएगी ही जाएगी, तो 1C1, एक पेंटिंग तो चली गई। रिमेनिंग कितने रह गए, 10 रह गए। तो 10 में से टोटल 5 उठा दें, तो 10C4। आई बात समझ, सी पा। देर मस्ट बी एग्जैक्टली 3 वाटर कलर, वाटर कलर वाली 3 हो, तो 6 में से 3, तो 5 में से 1, मिलाकर 4 उठानी है। देर मस्ट बी मोर वाटर कलर, वाटर कलर ज्यादा, वाटर कलर ज्यादा, तो 6C4, चारों की चारों वाटर कलर, या 6C3, तो ऑयल कितनी आ गई 5C1, या 6C2, तो 5 नहीं बस, क्या 5C1 क्या, पूरे ब्रैकेट किस ब्रैकेट, कहाँ है ब्रैकेट, कहाँ ब्रैकेट कहाँ है। ब्रैकेट बोल में पूरे का मल्टीप्लाई होगा। पार्ट सी में देखिएगा, हमें टोटल 5 पेंटिंग्स भेजना है, तो 5C2 होगा, 5C2 होगा। क्या था, देर मस्ट बी एग्जैक्टली 3 वाटर कलर, तो 6 में से 3 वाटर कलर आ गई, तो 5 में से 2 ऑयल आ गई, राइट। यहां पर सुनिए अब पार्ट डी, फिर कर रहा हूं मैं, क्योंकि हमने इसको भी 4 के साथ कर लिया, राइट। पार्ट डी सुनिए, देर मस्ट बी मोर वाटर कलर पेंटिंग, वाटर कलर की पेंटिंग ज्यादा, तो 6 में से 5, पांचों वाटर कलर होंगे, सही। और ये खत्म टर्म, अगली टर्म, वाटर कलर की कितने आ जाएं 4, तो ऑयल की कितनी आएंगी 1, खत्म ये टर्म। इसका ताल्लुक पिछले वाली टर्म से नहीं। 3 वाटर कलर, तो ऑयल कितने आएंगे, बस, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। और ये कंडीशन भी हो सकती है, और ये कंडीशन भी हो सकती है, और ये कंडीशन भी हो सकती है। जहां और आ जाए वहां प्लस आएगा। क्लियर नबिया, क्लियर बेटा। Yes, sir.